ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज आप मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक किस स्वरूप में आपको गुरु जी की मनमोहक वाली ब्लेसिंग्स मिल रही है और गुरु जी आपको देख रहे हैं और गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे हैं नवरात्रे जो आए ना वो तेरे दुखों का अंत करने के लिए आए इस बार, क्योंकि तीसरी बार तू शिव पुराण सुन रही है। 7 बार अगर तेरी पूरी हो गई ना तो तेरे को कोई दुख ही नहीं रहना, क्योंकि शिव पुराण सुनते सुनते तू इतने दुख भोग लेगी अपने जीवन के इस जन्म के नहीं, आज पिछले कई जन्मों के जितने भी तूने, जैसे मनुष्य के जीवन में 4 लाख योनियां होती हैं, जैसे हम कहते हैं 86 लाख योनियां पार करके जन्म। मनुष्य के जीवन में इंसान 4 लाख बार जन्म लेता है, 4 लाख। ठीक है संगत जी। तो उन सब के कष्ट, जिसने 7 बार शिव पुराण बिना बिना ड्रॉप आउट के, जैसे हमने तीसरी बार स्टार्ट किया है, अगर ये 7 बार हम कंप्लीट करेंगे सेवा, गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा, हम कितनी कठिनाई क्यों ना आ जाए सेवा को नहीं छोड़ेंगे। जिसने 7 बार छोड़ ली ना वो पूरी 4 लाख योनियों में अगर उसने जो भी पाप किए होंगे ना उन सब से मुक्त हो जाएगा संगत जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो पिशाच योनि में तड़प रहे 500 साल से, बिंदुक पर्वत पे जो पिशाच योनि थे, जो कि पार्वती माता की सखी के पति थे, जो 500 साल से तड़प रहे थे, वो पिशाच योनि में पड़े हुए थे, जिनको ना तो जैसे पितरों का भोग लगता वो लग पा रहा था, मतलब कितनी कठिनाई हुई थी। पिशाच योनि आप समझ सकते हो ना। तो संगत जी देखो, आप भी अपने पितरों को पिशाच योनि में जाने से बचा सकते हो। सारे पुराण सुनने से आपके पितरों को भी, आपके पूर्वजों से की गई गलतियों को भी, मतलब जिस वंश में आपने जन्म लिया ना वो सारा वंश कीर्ते कीर्ते से भर जाएगा, सुख समृद्धि से भर जाएगा। आप वो इंसान बनने जा रहे हो अपने पीढ़ी के जिसने अपने वंश को पाप मुक्त कर दिया 7 बार लगातार शिव पुराण सुन के। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग है, इसे मिस मत करो। बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है और ये सेवा हो रही है। और हर 7 तारीख की लंगर सेवा जो गुरु जी को मैंने बताया आपको पाठ के एंड में आप सुनना, आपका बहुत विश्वास पक्का होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर 7 तारीख को लंगर सेवा गुरु जी के आशीर्वाद से होती है और गुरु जी ने कुछ विश्वास रखे, ये मेरी सेवा सौंपी है तो हम इस विश्वास को पूरा करेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना, उसे समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नर्तक द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अनन्य वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए हैं, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण जी ने शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। चिरकाल तक बाण के साथ यो युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब सुरवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोहनिद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा कि देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण और ताराक्ष आदि के पूर्व पर चक्कर का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरे कर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने उसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा।
तब तेरा सारा सर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा कि मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्र और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु का कथन सुनकर राक्षस शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा दिया और विजय श्री से सुशोभित हुए बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उसका सारा कार्य पूर्ण हो गया तब वे श्री हरिहरदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार आचरण करने लगे। उधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा, वक्ता शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उसका महोत्सव करो। तब दवेश रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलेड और प्रत्यालेड आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुखों द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बहुओं को मटका कर था, सिर को कपा कर शस्त्र प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गाने के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाए, युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तो प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दो हितर का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा बैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुण्य उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यो कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तो को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपानी भगवान शंकर का बाण विषय चरित जो परमो उत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरम धारण करना और कीर्तिवासा नाम से विख्यात होना तथा कीर्तिवासे स्वरलिंग की स्थापना करना। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दिया कि वे काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व से भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशीपुर में जाकर वह सबको स्थाने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजय है। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सतमन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा कि दिगंबर रूप स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चरम को आप सदा धारण किए रहे। विभो में पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चरम चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान में होता तो रणांगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, आज से आपका नाम कीर्तिवासा विख्यात हो जाए।
संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथा तो ऐसा अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्न आत्मा भगत प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुण्य बोले। ईश्वर ने कहा कि दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में ही मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कीर्तिवास वासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चरम को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मना गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रथमगण हर्ष मगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। दो दो बिंदु निहाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दो दुर्बिंदु निहाद नामक दैत्य को मारा था, तुम सावधान होकर श्रवण करो। दीति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दीति को बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दो बिंदु निहाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होने पर देवता आहार पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पा लूंगा। यो कह विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचल बनकर स्नान करते हुए, रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादि देव शंकर का पूजन करके ध्यान से बैठा था। बला भीमान दत्तरा दुर्बिंदु निहार ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूसे से प्रहार किया। उस मुक्ति प्रहार से तथा कौख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यतीत हो गया और अपने दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपानता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। वह उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े और जय जय जयकार करते उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने जो मनुष्य वागेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा तथा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपने समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग से आयु गा देने वाला था, पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कुंदेश्वर की स्थापना तथा उनकी महिमा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्यों को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध करा था, उसके उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नाम के दो माह रहते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वरदान प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक श्रमण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों सत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव सब परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल हैं, वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने देवों से यो कहकर ब्रह्मा जी शिव का श्रमण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरण लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वव्यापी महादेव ने दुर्गति नासिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि दोनों दैत्य हैं। गणे
गण नहीं तात। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी ज्ञान से एक साथ उन दोनों पर चोट की। तब महादेव की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल की जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य कार्य करने के लिए उदत उन दोनों महादेवता को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कुंदकेश्वरी लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता सुनाता अथवा पढ़ता है, उसको उसे भय का दुख कहाँ, वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुखों को भोगकर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनिस्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया था। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूर्य जी कहते हैं कि इस पर शिव अनुगामी ब्रह्मपुत्र नाथ शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सत्यनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। जो मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रुद्र संहिता का अध्याय पूरा कंप्लीट हुआ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिली। संगत जी देखो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलना एक अपने आप में इतनी बड़ी जीवन की सफलता है, इतनी बड़ी उन्नति है, जो उन्नति आपको कहीं नहीं मिल सकती। संगत जी, जैसे जैसे आप गुरु जी की तरफ कदम बढ़ाओगे ना, देखना गुरु जी आपकी तरफ, अगर आपने गुरु जी की तरफ एक कदम बढ़ाया ना, गुरु जी आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे। संगत जी, गुरु जी आपको जोड़ लेंगे। संगत जी, अभी एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर हुआ, तो मैंने आंटी जी को बोला कि आप महासमाधि के बारे में, गुरु जी के बारे में क्या जानते हो और क्या जानना चाहते हो। तो संगत जी वो कह रहा कि उन्होंने मेरे को रिप्लाई में कहा कि मैं अभी जस्ट 15 से 20 मिनट पहले लेटी लेटी गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मुझे आपके महासमाधि के बारे में जानना है, मुझे आपके महासमाधि को एक बार छूना है, आपको टच करना है, आपको जैसे ओल्ड संगत आपको करती थी, आपके पैर दबाने, आपकी सेवा करनी है। तो संगत जी देखो, ऐसे भाव रखोगे ना तो गुरुजी जरूर सुनेंगे। सेवा का भाव रखो। मैं 7 तारीख को लंगर सेवा बार बार क्यों बोलता हूँ संगत जी, उसका एक कारण है। क्योंकि संगत जी देखो, लंगर सेवा एक बहुत बड़ी सेवा होती है, यह हर कोई नहीं कर पाता। इसमें एक बहुत मान्यता और दिव्यता का प्रसाद होता है संगत जी, जो हर एक की किस्मत में नहीं होता। कुछ लोग ही कर पाते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि गुरुजी ने सेवा दी है तो मैं करूं। संगत जी, जो संगत जी हमारे साथ जुड़ के करे ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जो संगत जी रेगुलर हमारे साथ लंगर सेवा में कॉन्ट्रीब्यूशन करे ना, उनके काम बनने शुरू हो चुके हैं। उनके घर में सुख शांति, तरक्की, वेल्थ, बीमारियां, सब कुछ ठीक होता जा रहा है। वो बहुत ही एक अच्छी तरक्की की सीढ़ी पर चले जाते जा रहे हैं। संगत जी, बहुत संगत के मैसेज आते हैं, बहुत संगत कहते हैं हमारे में जब से आपने शिव पुराण स्टार्ट किया है, हमारे दुख से मानो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक दूर हो गया है। संगत जी, यही तो शक्ति है गुरु जी की, यही तो ब्लेसिंग्स है। आप घबरा जाते हो, आप कहते हो नहीं मैं ये सत्संग मैं क्यों करूं, मैं इनको लंगर सेवा क्यों करूं, ये तो फ्रॉड हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसा मत सोचिए संगत जी, हम देखो सेवा कर रहे हैं, गुरु परम पिता तो देख रहा है। अगर आप अपनी सेवा करते हो, अगर हम कुछ गलत करते तो गुरु पिता तो मैं हमारे कर्मों की सजा देगा, तो हम माड़े कर्म क्यों बढ़ाएंगे। इतनी प्यारी सेवा गुरुपा ने बख्शी है, तो इस सेवा का हम लाभ उठाएंगे, ताकि अपने कोई पुराने जन्मों को हम अपने कटवा सके, हम कोई अच्छे से अच्छे कर्म करके, ताकि नई जीवन शैली में प्रवेश कर सके, जो अपने गुरुपा के चरणों तक लेके जाएगा। तो संगत जी, आप निष्फल होके पूरे विश्वास के साथ जुड़िए। देखना आपका विश्वास ही तो हमें शक्ति देता है संगत जी। गुरु जी का विश्वास है जब तो गुरु जी ने सेवा दी है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो, पाठ को एंड तक सुन के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।